अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने हाइंड ब्रेन को स्टडी करना है कि हाइंड ब्रेन ये एक ब्रेन का पार्ट ही है। इससे पहले हमने मिड ब्रेन और फोर ब्रेन को स्टडी किया था। हाइंड ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें पोन्स, मेडुला, सेरिबलम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आ रहा है। देखें जी, पोन्स की जहाँ तक बात है, जस्ट अबव द मेडुला इज़ द पोन्स के मेडुला से ऊपर जो हिस्सा है वो पोन्स का कहलाता है। प्राइमली द पोन्स सर्व एज अ ब्रिज, एक ब्रिज की तरह पोन्स काम करता है। इट रिलेज द मैसेज फ्रॉम द स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड से इसने मैसेज आगे ट्रांसफ़र करना होता है ब्रेन में, और ब्रेन से वो मैसेज ब्रेन तक पहुंच के दोबारा से वो साइकिल दोबारा से कंप्लीट होता है मोटर इम्पल्स के थ्रू। ये काम था कंप्लीट एक मेडुला पोन्स का। क्रॉस लिटरेलिटी आल्सो अकर्स इन द पोन्स, सेंटर इन द पोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड मूवमेंट ऑफ अवर आई, कि इसका जो सेंटर है पोन्स का ये कनेक्ट कर होता है हमारी आई के साथ, ताकि रैपिड मूवमेंट ऑफ ओवर आई इसके साथ कंट्रोल हो, और यही वजह बनता है उस मूवमेंट की। विच अकर्स व्हेन वी आर अस्लीप एंड ड्रीमिंग, जब हम सो रहे होते हैं या ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग, कोई किसी भी तरह की ड्रीमिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे पोन्स काफ़ी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। अदर पोन सेंटर्स आर इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग आवर साइकिल ऑफ बीइंग अवेक एंड बीइंग स्लीप। पोन्स कनेक्ट्स टू द सेरिबलम एंड इज़ इन्वॉल्व इन ड्रीमिंग एंड वेकिंग फ्रॉम स्लीप, कि जब हम जाग रहे होते हैं या किसी भी तरह का ख्वाब देख रहे होते हैं या हम जो है नींद की सूरत में होते हैं, तो वहाँ पे जो भी फंक्शनिंग, जो भी रोल प्ले हो रहा होता है, उसका जो जिम्मेदार है पोन्स है। मेडुला की बात करें, मेडुला भी एक पार्ट है हाइंड ब्रेन का। द वेरी लोएस्ट स्ट्रक्चर इन द ब्रेन इज मेडुला हुज मेजर फंक्शन इन्वॉल्व इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस। इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस का जिम्मेदार मेडुला होता है। किसी भी तरह की इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस हो सकती हैं। There are many small structures within the medulla that control and function as reflexive eye and tongue movement। जिस तरह हमारी पलकों का झपकना या किसी भी तरह का कोई ऐसा एक्शन जो कि रिफ्लेक्सेस जिसमें इन्वॉल्व हों, लाइक किसी भी चीज़ को छूकर अपना हाथ पीछे कर लेना, अगर वो गर्म है तो वहाँ पे उसकी शिद्दत का अंदाज़ा होना, वहाँ पे जो रोल प्ले कर रहा होता है मेडुला कर रहा होता है। मेडुला कंटेन्स द सेंटर दैट कंट्रोल ब्रीथिंग, अभी एक सेंटर है जो कि कंट्रोल करते हैं हमारे सांस को, एंड रिफ्लेक्सेस मॉनिटर द मसल्स, और वो रिफ्लेक्सेस जो मॉनिटर करते हैं मसल्स को ऑफ द हार्ट टू कीप इट बीटिंग रिथमिकली। देखें जी, जो भी हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस, रिफ्लेक्सेस, मसल्स की जो फंक्शनिंग हो रही होती है, या हमारी हार्ट बीट की बात कर लें, तो वहाँ पे मेडुला काफ़ी रोल प्ले कर रहा होता है। एट द मेडुला नर्व फाइबर टू एंड फ्रॉम द ब्रेन क्रॉस ओवर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाइस वर्सा। बाय एंड लार्ज the left side of brain receives impulses from and sends impulses to and receive message from the right side of the brain। देखें जी, जो मैसेज लेफ़्ट से मूव करता है वो राइट पे एक्सेप्ट कर रहा होता है, राइट वाला मैसेज लेफ़्ट से एक्सेप्ट हो रहा था। तो ये प्रोसेस जो हो रहा होता है, द प्रोसेस ऑफ क्रॉस फाइबर्स, क्रॉस मीन्स के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस तरह होता है, सेम लाइक क्रॉस फाइबर का प्रोसीजर फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू द अपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड क्रॉस लिटरलिटी एंड इट टेक प्लेस इन द ब्रेन स्टेम। अब यहाँ सेरिबलम की बात की जाए जी, सेरिबलम इज अ ब्रेन स्टेम स्ट्रक्चर हुज मेजर फंक्शन इज टू स्मूथ एंड कोऑर्डिनेट द रैपिड मूवमेंट बॉडी मूवमेंट। अब सेरिबलम ने क्या काम करना है, हमारी बॉडी मूवमेंट में जो कनेक्शन है उसको इसने कंट्रोल करना है। लिटरली सेरिबलम मीन्स लिटिल ब्रेन। सेरिबलम इज मोर लेस स्फेरिकल एंड इट्स पोजिशन बिहाइंड द पोन्स टक अपॉन अंडर द बेस ऑफ द स्कल। सेरिबलम ने हमारी बॉडी मूवमेंट पे काम करना होता है। इसके बाद अ पर्सन विद डैमेज सेरिबलम मे अपेयर टू बी क्वाइट ड्रंक, डैमेज टू द सेरिबलम मे डिसरप्ट मोटर एक्टिविटी इन अदर वेज, कि अगर कोई पर्सन जिसका सेरिबलम का पार्ट्स जो है डैमेज है किसी भी वजह से, तो वो जो डैमेज पार्ट है वो वजह बन सकता है, डिसरप्ट कर सकता है हमारी मोटर एक्टिविटी को किसी भी वजह, किसी भी तरीके से। इफ़ द आउटर रेन ऑफ सेरिबलम इज डैमेज, a person may suffer jerky tremors and involuntary trembling movement। Damage of inner area may lead to tremors at rest। अब यहाँ पे बताया गया कि अगर किसी भी तरह से कोई भी एरिया हमारे सेरिबलम का इंटरनल एक्सटर्नली अगर वो डैमेज हो रहा है, तो वो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हमारी डिस्टर्ब कर सकता है उस एरिया पे जहाँ पे वो कनेक्ट है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है ये भी एक पार्ट है हाइंड ब्रेन का। इट इज़ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर दैट बिगिंस डाउन इन द ब्रेन। अब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है ये सोने और जागने के निज़ाम को कंट्रोल करते हैं।
Reticular activating system is involved in determining our level of activation or arousal. It influences whether we are awake or attentive, sound sleep or at some level in between. इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो इसमें हो रही होती है हमारे इस अवेक और अटेंटिव क्राइटेरिया में, तो उसे हम रेस भी कह सकते हैं. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कैन प्रोड्यूस पैटर्न ऑफ ब्रेन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद बीइंग अवेक एंड अलर्ट. मीन्स कि ये हमें अवेक भी करता है और अलर्ट भी कर रहा होता है जो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अराउजेस द कॉर्टेक्स टू अटेंड द न्यू स्टिमुलेशन एंड कीप द ब्रेन अवेक इवन ड्यूरिंग स्लीप. कि जब हम सोए भी हों तो हमारे ब्रेन को अवेक रखे. उसमें जो रोल प्ले कर रहा होता है कॉर्टेक्स, जो कि हमने लोब्स पढ़ी थी, वो काफ़ी इसमें रोल प्ले करते हैं ताकि अटेंड कर सकें हम न्यू स्टिमुलेशन को एंड कीप द ब्रेन अवेक इवन ड्यूरिंग स्लीप. रेटिकुलर फॉर्मेशन इज डिफ्यूज्ड कलेक्टिव ऑफ न्यूरॉन collection of neurons involved in stereotype pattern of behavior such as walking, sleeping and turning to attend to a sudden noise. कि अगर इस तरह की नॉइज़ जो हम अचानक सुन लें या भागना या कोई ऐसा बिहेवियर जिसमें हमारा सडन भागना, स्लीपिंग और टर्निंग टू अटेंड टू अ सडन नॉइज़, किसी भी ऐसे शोर की या किसी भी आवाज़ की वजह से अगर हम उठ के भागने लग जाएं या हमारी आँख खुल जाए तो वहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है काफ़ी वर्किंग परफॉर्म कर रही होती है, क्योंकि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे जागने के निज़ाम को, सोने जागने के निज़ाम को कंट्रोल करता है और काफ़ी इसमें रोल प्ले हो रहा होता है. ब्रेन स्टेम की बात अगर हुई थी तो ब्रेन स्टेम जो है इट इंक्लूड्स मच ऑफ द हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन एंड इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट लुक्स लाइक अ स्टेम. इट इज़ द ब्रेन ओल्डेस्ट एंड इंटरमोस्ट ब्रेन कोल्ड एंटर्स द स्कल एंड स्वेल्स स्लाइटली. अब जो है मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन ब्रेन स्टेम का, इसने क्या करना होता है जी, इस इंक्लूड मच ऑफ द हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन. हाइंड और मिड ब्रेन में जो आपस में कनेक्ट हो रहा होता है वो एक ब्रेन स्टेम कर रहा होता है. अब इसमें इट लुक लाइक अ स्टेम, इट इज़ द ब्रेन ओल्डेस्ट एंड इन इंटरमोस्ट ब्रेन. इनरमोस्ट ब्रेन है ये, इनरमोस्ट पार्ट है हमारी जो ब्रेन का, इसे ब्रेन स्टेम कहते हैं. ब्रेन स्टेम कनेक्ट कहाँ होता है? ब्रेन स्टेम कनेक्ट्स विद द स्पाइनल कोड एट इट लोअर एंड द एक्सटेंड्स अपवर्ड टू इन केस द रेटिकुलर फॉर्मेशन इन द मिड ब्रेन. ये हमारे ब्रेन स्टेम जो है कनेक्ट करते हैं हमारे स्पाइनल कोड के साथ, या हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन जब बन रही होती है वहाँ पे कनेक्ट होता है मिड ब्रेन में. ये हमारा टोटल क्राइटेरिया था जिसमें हमने ब्रेन को देखा कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं. ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं. फर्दर सब डिवीजन इसमें जो अकर हो रही है लाइक हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन. नेक्स्ट जो हमारी क्लास है, नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी करना है स्पाइनल कोड को. स्पाइनल कोड इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS. स्पाइनल कोड की कोई आगे सब डिवीजन टाइप नहीं है. स्पाइनल कोड जो हमारा है इसे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो फंक्शनिंग है उसे देखा जाएगा कि बेसिक स्पाइनल कोड है क्या. फ़िलहाल हमारा जो अपना टॉपिक था, टॉपिक से रिलेटेड वो था हमारे CNS के पार्ट्स, जिसमें हमने ब्रेन को तो स्टडी कर लिया है. नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा इससे रेलिवेंट वो हमारा होगा स्पाइनल कोड.